पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव है। दोनों देशों के जो बॉर्डर्स हैं वो बड़े सेंसिटिव हो गए हैं। इस बीच आज अमृतसर रूरल पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 2 लोगों को पकड़ा है। हमारे साथ अमृतसर रूरल एसएसपी हैं मनिंदर सिंह जी, उनसे जानते हैं ये लोग कौन हैं अभी और हालात कैसे हैं यहाँ पे। मनिंदर जी, पहले तो ये जो 2 लोग पकड़े हैं आईएसआई के लिए काम कर रहे थे, ये कैसे पकड़े और इनके पास से क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या कुछ ये साझा कर रहे थे? हमारे पंजाब के सीएम सर श्री भगवंत मान और डीजीपी सर श्री गौरी यादव जी के दिशा निर्देश के मुताबिक जो भी ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं व्यक्ति, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के, एक्शन लेने के हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं। उसी के तहत हमने ये 2 इंडिविजुअल्स फलक शेर और सूरज मसीह, इन दोनों को एप्रीहेंड करके कल इनके फ़ोन से हमें काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो ये पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स आईएसआई एजेंट्स के साथ शेयर कर रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट की फ़ोटोग्राफ्स, उनकी मूवमेंट की डिटेल्स, पुलिस इस्टेब्लिशमेंट की डिटेल्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर रहे थे और हमने इनको अरेस्ट करके इनके अगेंस्ट एफआईआर नंबर 92 अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत हमने रजिस्टर करी है। और हम इनकी जो इन्वेस्टिगेशन बहुत ही डीपली बारीकी से कर रहे हैं कि इन्होंने कौन सा डेटा शेयर किया है और कितनी देर से ये डेटा शेयर कर रहे थे। इन 2 लोगों को आपने पकड़ा है, इनकी पूछताछ से या वैसी सर्वेलेंस आप कर रहे हैं, अभी तक क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं इस सारे रीजन में जो है इंफॉर्मेशन गैदर करने की? जी, जैसे कि मैंने बताया, पिछले 1 हफ्ते में हमारे पास काफ़ी पुख्ता इन्फॉर्मेशन है कि जो पीआईओज़ हैं, आईएसआई एजेंट्स हैं, वो हमें काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ की एंटिटीज़ हैं उनकी, यहाँ पे सोर्सेज हैं उनके, उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि हमें ऐसी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट्स की, उनकी मूवमेंट की, जो और भी डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनकी मूवमेंट की डिटेल्स साझी की जाएं। ये पिछले 1 हफ्ते में काफ़ी एक्टिवली हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिल रही थी और फिर इनको हमने जब एप्रीहेंड किया, फलक शेर को और सूरज को, तो ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी ये सच ये जो दो हैं ये भी असल में 1 हफ्ते से ज़्यादा भेज रहे थे या पिछले कुछ टाइम से ज़्यादा टच में थे क्या? इनका एक और भी साथी है हरप्रीत, जो कि अमृतसर जेल में लॉज्ड है, जो उसके अगेंस्ट एनडीपीएस एक्ट का 500 ग्राम हेरोइन का एफआईआर रजिस्टर्ड है। वो भी बल्लड़वाल गांव का ही रहने वाला है, जो बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ विलेज है, ये भी उसके बल्लड़वाल गांव के ही हैं। तो ये तीनों साथी हैं, दोस्त हैं। उसी ने इन दोनों को ये पीआईओ के साथ टच में लेके आया और पिछले 1 हफ्ते में ऐसी इन्फॉर्मेशन ये उनसे मांगी जा रही थी। मोड ऑफ पेमेंट क्या होता था इनको, मतलब कैसे पे करते थे जो पीआईओज़ हैं, और क्या इनके बैंक जो अकाउंट्स हैं उनको भी चेक किया गया है, ट्रांसफर्स हुई हैं बैंक? जी बिल्कुल, कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं जो हम बहुत ही बारीकी से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और कुछ इनको ड्रॉपिंग्स पे कैश दे देते थे, तो वो भी हम इनसे पूछ रहे हैं कि कौन से ड्रॉपिंग पॉइंट्स पे इनको कितना कैश, कितना पैसा अभी तक मिला है। दैट इज़ ऑल अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो एक लास्ट मेरा सवाल है कि जो पंजाब पुलिस नार्को टेरर की बात करती है, तो इसमें भी नार्को एंगल है, इसमें ये लोग थे इसमें इन्वॉल्व ड्रग ट्रैफिकिंग में? जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस बहुत ही देर से बहुत ज़्यादा एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को कर्ब करने के लिए पूरे इंडिया की लड़ाई लड़ रहा है। बहुत ही एक्टिवली लड़ रहे हैं हम ये लड़ाई। और ये जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं ये नारकोटिक्स से भी संबंध रखते थे। हरप्रीत इनका साथी है, वो एनडीपीएस केस में ही बंद है। ये भी पहले कोरियर का काम करते थे और पिछले 1 हफ्ते में इनको ये वाली इन्फॉर्मेशन लीक करने की काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। तो एक बात साफ है कि लगातार पाकिस्तान की जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है वो भारत में अपने जो जासूस हैं उनको एक्टिव करके जो भी जानकारी, खुफिया जानकारी हो सकती है उसको लेने की कोशिश कर रही है, पर पुलिस जो है वो भी लगातार ऐसे एलिमेंट्स पे जो है वो चेक कर रही है। कमर सचिन कुमारी, न्यूज़ अमृतसर।